एक दिन ऐसा आएगा वो आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। मैं ये नहीं कहता कि माँ का सम्मान मत करो, लेकिन माँ के साथ साथ पिता का भी सम्मान करें, क्योंकि जिस माता ने जन्म दिया है उसको मती भुलाओ तुम, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो कर्ज चुकाओ तुम। एक बार दोनों हाथ उठा लो पिताजी के लिए। हाँ जी बेटा कहरवा। जिस माता ने जन्म दिया है उसको मती भुलाओ तुम। जिस माता ने जन्म दिया है उसको मती भुलाओ तुम। ये लक्ष्य और मानव, ये माधव मानव, ये कौन सा नाम है वो बेटा? मानो मानो। हाँ मानो ना तो जानो ना मानो। मानो। हाँ हाँ देखो नामों की भी विचित्र लीला चल रही है आजकल, हंसने की बात नहीं है। जिन नामों का कोई अर्थ नहीं है। मेरा नाम है सत्येंद्र, सत्य धन इंद्र, मेरा नाम का अर्थ है, लेकिन नाम है बंटी। अब यहाँ को अर्थ लिखा रहा हूँ है कछु है। बन माने एक और टी माने चाय। मेरे छोरा की एक चाय, या को अर्थ के मेरे छोरा की एक चाय। अब पड़ोसन बोली मैं का कछु कम पड़ रही हो तो मेरे को नाम है टीटू। टू माने दो और टी माने चाय। मेरे छोरा की दो चाय, तेरे की एक है। तो ऐसे नाम मत रखो। पहले नाम होते थे, मंगल को पैदा है तो मंगला, बुद्ध को पैदा है तो बुद्धा, जो बचपन में भी अच्छे लगते थे और बुढ़ापे में भी अच्छे लगते थे। अब नाम है टिंकू, तो बचपन में तो अच्छा लग रहा हो और बूढ़े हैं जाएंगे जब है टिंकू बाबा आएगा, टिंकू बाबा अच्छा लगेगा बुढ़ापे में ना। लेकिन इसके लिए तो बड़ी होड़ लगती है, नंसार तक खबर पहुंच जाए, नंसार मामा माई सबरे नाम ढूंढने में लग जाए। कोई नाटक में तो देखेगो, कोई कहूँ तो देखेगो। भाई नाम अलग ही होना चाहिए भाई छोरा को, हाँ नाम ही अलग होना चाहिए सबते बस, लेकिन काई ना काई को तो मिल ही जाए। फिर प्रेम से बोलो जय माता दी। सुनिएगा। जिस माता ने जन्म दिया है उसको मती भुलाओ तुम। अरे लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ तुम। जिस माता ने जन्म दिया है उसको ना भुलाओ तुम। अच्छा ये बताओ भगवान राम की माता जी का क्या नाम था? जोर से बोलो। लेकिन कौशल्या से भी अधिक प्रेम करती थी भगवान राम को माता कैकेयी। लेकिन दोनों माताओं ने क्या किया? माता होकर कैकेयी ने, माता होकर कैकेयी ने वनवास राम को मांग लिया, वनवास राम को मांग लिया, वनवास राम को मांग लिया। एक माँ ने 14 वर्ष का वनवास भेजा, लेकिन दूसरी माँ का फर्ज क्या था? दूसरी माँ ने अपने बेटे को, कौशल्या ने श्री राम को रो रो वन को विदा किया, रो रो वन को विदा किया, रो रो वन को विदा किया। लेकिन इस बीच में पिता की हालत क्या हो गई? लेकिन राजा दशरथ ने तो, लेकिन राजा दशरथ ने तो प्राणों का बलिदान दिया। मैं नहीं कहता, रामायण कहती है राम राम कही, राम 6 बार राम बोला दशरथ जी ने और अपने प्राणों को त्याग दिया। एक पिता का पुत्र के लिए प्रेम था। लेकिन राजा दशरथ ने तो, लेकिन राजा दशरथ ने तो प्राणों का बलिदान दिया। जीवन भर जो रहे हंसाते उनको मती रुलाओ तुम। आपकी एक हंसी के लिए
पिता ना जाने कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके आपके लिए कुछ ना कुछ लाता है, लेकिन वही बुढ़ापे में संतान जीवन भर जो रहे हंसाते उनको मत रुलाओ तुम, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ तुम। जिस माता ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। ये बात सच है कि माँ जन्म देती है, ये बात सच है कि माँ जन्म देती है, और ये भी सच है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे इतनी पीड़ा प्रसव पीड़ा में होती है जब बच्चे को जन्म देती है माँ, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन सुनिएगा, पिता भी कुछ कम नहीं होता। माता देती जन्म मगर जीवन का पिता विधाता है, जीवन का पिता विधाता है, जीवन का पिता विधाता है। पर तन मन से संघर्ष करे और तन मन से संघर्ष करे और शिक्षा हमें दिलाता है, शिक्षा हमें दिलाता है, शिक्षा हमें दिलाता है। और जब कोई मौका आ जाए, कोई शादी आ जाए, घर में कोई फंक्शन आ जाए, तो पिता का क्या काम रहता है? पत्नी के लिए पहले कपड़े लाएंगे, फिर बच्चों के लिए लाएंगे, और अपना नंबर आ गया, पत्नी ने पूछ लिया आप अपने लिए लाए, देख कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं मेरे पास, अरे मुझे कौन देख रहा है? ये अक्सर कर कहते हैं पिता, मुझे कौन देख रहा है, दुनिया मेरे बच्चों को देखेगी। ये होता है पिता। फटे हाल रहे करके सबको नए नए वस्त्र सिलाता है, माता संग ही पूज्य पिता को अपने गले लगाओ तुम, माता संग ही पूज्य पिता को अपने गले लगाओ तुम्हें। लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ तुम। जिस माता ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। क्या बात है? गीत की आखिरी लाइन है, थोड़े ताली बजा लो, क्योंकि बाद में भूल जाते हो तुम ताली बजानी है नहीं बजानी है। प्रेम से बोलो जय माता दी। सुनिएगा, जीते जी जो माँ बापों को, जीते जी जो सास ससुर को, दोनों के लिए कह रहा हूँ, माँ बाप भी और सास ससुर भी, जीते जी जो माँ बापों को, जीते जी जो सास ससुर को टुकड़ों को तरसाते हैं, टुकड़ों को तरसाते हैं, टुकड़ों को तरसाते हैं। अरे सच कहता हूँ ऐसे बेटे, सच कहता हूँ ऐसी बहुएं घोर नरक में जाते हैं, घोर नरक में जाते हैं, घोर नरक में जाते हैं। अरे उन्हें नहीं संतोष ये मिलता, उन्हें नहीं संतोष ये मिलता, जीते जी मर जाते हैं। माता संग ही पूज्य पिता को अपने गले लगाओ तुम, माता संग ही पूज्य पिता को अपने गले लगाओ तुम। अरे लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ, जिस माता ने जन्म दिया है। लेकिन एक बात याद आ गई चलते चलते, सुनिए।